हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आधारिका मेकओवर से रितु। मुझे 6 साल से मैं स्किन में हूँ, स्किन डील कर रही हूँ, मैं ब्यूटिशियन हूँ। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि जब भी हम स्किन से रिलेट क्लाइंट से बात करते हैं तो उनको प्रॉपर तरीके से स्किन केयर के बारे में नहीं पता होता है। कभी वो कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। तो मुझे लगा क्यों ना हम इस विषय को लोगों के सामने लाएं और इसको क्लियर करें कि वो अपना स्किन केयर कैसे कर सकते हैं। और इसी के लिए मैंने इनवाइट किया है सुधा मैम को, और मुझे खुशी होगी कि सुधा मैम अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। तो सुधा मैम प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक यू कहना चाहूँगी आधारिका मेकओवर्स को, जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया एज एन एक्सपर्टीज टू डिस्कस रिगार्डिंग स्किन केयर। और मैं अपना बिफोर वी प्रोसीड फर्दर मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। आई एम सुधा शर्मा। आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल वर्किंग इन कॉर्पोरेट फॉर सो मेनी ईयर्स एज ऑफ नाउ, and it's been 15 years that I've been working in the field of Ayurveda, and I'm fortunate enough to be part of Blue Hen Essentials, that is a cosmetic brand, and luckily I'm into research and development and I'm a co-founder. मेरा मुख्य उद्देश्य बेसिकली इस पूरी सीरीज़ के पीछे ये है कि मैं एक जागरूकता कैंपेन शुरू करना चाहती हूँ रितु मैम के साथ, जिसमें हम लोगों को जागरूकता पैदा करते हैं रिगार्डिंग स्किन केयर कैसे करनी चाहिए, कैसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने चाहिए और उन प्रोडक्ट्स में क्या क्या क्वालिटीज़ देखनी चाहिए। सो स्विचिंग ऑन टू रितु मैम, लेट्स सी उनके क्या क्वेश्चंस हैं। थैंक यू सुधा मैम। मुझे लगता है बहुत मज़ा आने वाला है फ्रेंड्स। बहुत अच्छी नॉलेज, क्योंकि 15 साल का एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है किसी भी फील्ड के लिए। सुधा मैम से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ सुधा मैम। जैसे हम बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है कि स्किन केयर है क्या, हम उसको कैसे एक डिफाइन कर सकते हैं, कैसे परिभाषा दे सकते हैं कि स्किन केयर क्या है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? बेसिकली अगर हम स्किन केयर की बात करते हैं तो उसके लिए पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्किन के फंक्शंस क्या हैं। स्किन हमारी जो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी है, उसके अलावा वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को अंदर सेफ रखता है, हमें बॉडी को एक शेप देता है, और उसके अलावा उसकी जो हेल्दी कंडीशन है उसके मेंटेनेंस को हम स्किन केयर कहते हैं। हेल्दी कंडीशन से मेरा मतलब ये है कि बहुत सारे एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स होते हैं या एज के डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसके अलावा स्किन टाइप अलग अलग होती हैं। तो उस सूरत में हम स्किन को कैसे नॉर्मल हेल्दी रख सकते हैं, उस चीज़ को स्किन केयर का हम लोग नाम देते हैं। तो परिभाषा के हिसाब से हेल्दी कंडीशन ऑफ स्किन को मेंटेन करने को स्किन केयर कहा जाता है। जैसे आपने हमें बताया अभी कि स्किन केयर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो इसी में आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि स्किन केयर किस तरह से करनी चाहिए, क्या स्टेप होने चाहिए हमारे स्किन केयर को लेके? बेसिकली अगर हम स्टेप्स की बात करें तो एक बहुत पुराना रेजिम है CTL, क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजर। पर चूँकि बहुत बदलता हुआ माहौल है हमारे इंडिया में, और मतलब 5 तरीके के सीज़न होते हैं, अलग अलग स्किन टाइप्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स हैं। फिर उसके ऊपर आप सोचें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका कोई फिक्स नहीं होता, डे टू डे चेंज होती रहती है। कभी एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, कभी एकदम से आपकी कोई स्ट्रेस हो जाता है आपको, या आपका जो लाइफस्टाइल रूटीन है वो डिफरेंट हो जाता है। तो स्किन केयर का जो प्रोसीजर है वो इंडिविजुअली वैरी करता है और हर वक्त वैरी करता है। तो ये जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है कि कैसे किस माहौल में आपको करना है। तो क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग सब जानते होंगे। क्लेंजिंग का मतलब है फेस को क्लीन करना, टोनिंग के बाद में टोनर अप्लाई करना, एंड मॉइस्चराइजर इज समथिंग दैट इज जो आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करे। कुछ ऑयली बेस क्रीम टाइप, कोई लोशन टाइप कोई चेहरे पे लगाना है। पर चूंकि हम बहुत प्रिसाइजली बात कर रहे हैं, डीपली बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं 2 चीज़ें ऐड करना चाहूँगी। एक है सीरम, फेशियल सीरम्स, और एक है आपकी सनस्क्रीन, जो कि बहुत इसेंशियल। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि जैसे आपने बात करी थी सीरम के बारे में और मॉइस्चराइजर के बारे में या सन ब्लॉक के बारे में बात करें, तो लोगों में कंफ्यूजन बहुत होता है इस चीज़ को लेके कि सीरम, पहले तो लोगों को सीरम के बारे में अवेयरनेस नहीं है कि हमें सीरम यूज़ क्यों करनी चाहिए या सीरम्स के बेनिफिट्स क्या हैं।
फिर आती है बात, अगर हम मॉइस्चराइजर की करें या हम सन ब्लॉक की करें तो कंफ्यूजन होता है लोगों के अंदर कि हम सन ब्लॉक करें, मॉइस्चराइजर लगाएं, सीरम लगाएं, क्या लगाएं। उनका एक जो दिमाग होता है वो कंफ्यूज होता है कि हमको किस स्टेप के बाद क्या करना चाहिए। क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग सब जानते हैं और सबको पता है ये चीज़ कि उनको क्लिनजिंग रखनी है, टोनिंग रखनी है, मॉइस्चराइजिंग, बट लेकिन लोग करते नहीं हैं ऐसा। जनरली हम देखते हैं, अगर हम किसी से पूछें कि आप अपने घर में CTM करते हैं तो उनका, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि आज के टाइम में 50 to 60% रेशियो रहता है कि नहीं करते हैं। या तो वो मॉइस्चराइजर लगा लेते हैं, या तो वो क्या नाम है क्लिनजिंग कर लेते हैं, या फिर वो क्या नाम है टोनिंग कर लेते हैं। वो तीनों स्टेप नहीं करते हैं। तो आप मुझे जरा सीरम्स के बारे में थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा क्लियर करें लोगों को। जी, देखिए जहाँ तक स्किन केयर रूटीन का सवाल है तो अमूमन जो एक बेसिक प्रिंसिपल है, मॉर्निंग स्किन केयर और इवनिंग स्किन केयर दोनों 2 बार करना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को। और अगर हम सीरम की प्रिसाइजली बात करें तो सीरम कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि स्पेसिफिक टारगेट को हिट करता है। मतलब जैसा कि मैंने पहले बताया कि एनवायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स बहुत होते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एज ग्रुप डिफरेंट होते हैं, फिर उसके अलावा स्किन टाइप डिफरेंट होती है। तो कभी कभी जब लाइफस्टाइल वेरी होता है, बहुत सारी महिलाएं ऑफिस में काम करती हैं, कॉर्पोरेट में काम करती हैं, दिन भर एसीज में रहती हैं, तो स्किन पे विकार आते हैं, जैसे कह लीजिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है हर एज ग्रुप में, राइट फ्रॉम 16 to 60 ईयर ओल्ड फीमेल में भी आपके स्किन केयर प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि प्रीमेच्योर एजिंग है, अनइवन स्किन टोन है, आपके पिगमेंटेशन है, और अर्ली साइंस ऑफ एजिंग है, रिंकल्स आ जाते हैं, एक्सेसिव ड्राइनेस है। तो इन जो स्पेसिफिक टारगेट्स को हिट करने के लिए ये कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिन्हें हम सीरम का नाम देते हैं। और एक अगर हम बेसिक प्रिंसिपल की बात करें तो सीरम्स हमेशा क्लेंजिंग, टोनिंग के बाद लगाना चाहिए और उसके 15 से 20 मिनट के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर या ऐसा कुछ लगाना चाहिए। बट एक और प्रिंसिपल के हिसाब से, अगर जैसे सीरम थिकेंड प्रोडक्ट्स होते हैं तो हमेशा ये कहा गया है जो फ्लूइड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें पहले लगाएं और थिकेंड आप बाद में लगाएं। तो अगर सीरम की जो विस्कोसिटी है, उसकी जो कंसिस्टेंसी है, वो अगर बहुत थिक है तो कोशिश ये करें कि आपने जैसे क्लेंजिंग किया, टोनिंग किया, हल्का सा अपनी स्किन को मॉइस्चराइजर लगाएं, वेरी लाइट मॉइस्चराइजर, नॉट वेरी थिक मॉइस्चराइजर। उसके बाद आप सीरम अप्लाई करें और फिर अपना करें। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं तो मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन अलग होती है और नाइट स्किन केयर रूटीन अलग होते हैं। मॉर्निंग में आप कोई भी सीरम ऐसा जो कि फोटो सेंसिटिव है या जो बहुत थिक प्रोडक्ट है उसे नहीं लगा सकते, क्योंकि पूरा दिन गुजारना होता है। रात में आप ऐसी चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि रात में क्या होता है, सेल रिन्यूअल्स होते हैं जो हम लोग करते हैं, नाइट केयर रेजिम की बात करते हैं, उसमें स्किन रिपेयर होती है, आपकी स्किन नॉर्मल स्टेट में आने की कोशिश करती है, आपके जो फेशियल मसल्स है वो मूव नहीं करते, तो प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब अच्छी तरीके से करते हैं। तो सीरम, और जहाँ तक सनस्क्रीन का सवाल है, सनस्क्रीन हमेशा अप्लाई करनी चाहिए, भले ही आप आउटडोर्स हैं, इंडोर्स हैं, स्पेसिफिकली मॉर्निंग रूटीन के अंदर तो आपको करना ही करना चाहिए। जैसे सुधा मैम अभी आपने बताया कि स्किन केयर मॉर्निंग का अलग रहता है और नाइट का अलग रहता है, तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि कैसे वर्क करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है। अगर मान लीजिए हमने CTM और आपका सीरम ये एक प्रोसेस किया और हमने नाइट में भी किया, तो हमारी स्किन को वो किस तरह से प्रोटेक्ट करेगा और क्या रिस्पॉन्स हमारी स्किन पे उसका रहेगा। देखिए, स्किन केयर का मतलब ही ये होता है कि हमारी स्किन की नॉर्मल जो हेल्दी कंडीशन है उसे मेंटेन करना, क्योंकि स्किन का काम है एक प्रोटेक्शन का काम होता है। स्किन बैरियर की तरह काम करता है एक्सटर्नल पॉल्यूटेंट से, बैक्टीरिया से, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या हार्मफुल सन रेज हैं, केमिकल्स है जो महिलाएं अमूमन मेकअप लगाती हैं, उनके केमिकल्स पेनिट्रेट होते हैं। तो जब हम स्किन केयर करते हैं तो उनका पेनिट्रेशन बहुत हद तक नेग्लिजिबल होता है, स्किन की हेल्थ को मेंटेन करता है। एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो स्किन केयर रेजीम करता है वो होता है कि आपकी जो त्वचा में नॉर्मल हाइड्रेशन होता है, जो वाटर लेवल होता है, उसको इवैपोरेट होने से बचाता है। हम लोग कॉस्मेटोलॉजी में कहते हैं TEWL, ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस। तो बेसिकली क्या होता है कि कोई भी एनवायरनमेंट है या कोई एज ग्रुप है तो आपकी त्वचा से ट्रांस एपिडर्मल वाटर लॉस होता है, वो ज़्यादा ना हो जाए
इसके लिए स्किन का हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है और स्किन की हेल्थ मेंटेन ही स्किन केयर से होती है। तो अगर हम अपनी स्किन को नॉर्मल, प्लम्प, यूथफुल देखना चाहते हैं तो हमें रेगुलर स्किन केयर ज़रूर से करना चाहिए और वो हमारी स्किन की हेल्दी कंडीशन को मेंटेन करता है और हेल्दी कंडीशन रहेंगी तो स्किन का फंक्शन प्रॉपर होता है। तो आप लंबे समय तक बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं, जैसे कि बहुत लोगों की सैगी स्किन हो जाती है, डलनेस आ जाती है स्किन में, एक्सेसिव ड्राइनेस है, रिंकल्स है, इन सब चीज़ों से एक अवस्था से पहले बच सकते हैं। और हम जैसे कहते हैं अपनी भाषा में कि इंसान ग्रेसफुली एज करता है। एजिंग इज अ प्रोसेस, कोई नहीं रोक सकता, बट स्किन केयर से वी एज ग्रेसफुली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम स्किन केयर को बहुत ज़्यादा ध्यान दें, बजाय इसके कि हम लोग चाहते हैं कि कोई इंस्टेंटेनियस रिजल्ट आ जाए और हमारे चेहरे पे ग्लो आ जाए। उसके बजाय हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट इफ नॉट ट्वाइस, अगर हम 2 बार ना कर पाए, वैसे तो 2 बार करना चाहिए, पर हम कोशिश ये करें कि हमारी त्वचा साफ रहे और उसके अंदर हाइड्रेशन मतलब नमी और मॉइस्चराइजिंग लेवल दोनों की कोई कमी ना हो। और कोई टारगेट है, जैसे कोई इंडिकेशन है, कुछ चीज़ आपकी स्किन पे निकल के आ रही है, ब्रेकआउट्स हैं, एक्ने हैं, उसको देर एंड देर ट्रीट करके नॉर्मलाइज कर लें। ये सीरम्स आसानी से कर सकते हैं। थैंक यू सुधा मैम, आपने हमें अपना कीमती समय दिया और इस छोटे सेशन में आपने हमें काफ़ी कुछ सिखाया कि हमें अपना स्किन केयर कैसे करना है रूटीन में, मॉर्निंग इवनिंग किस तरह से हमें अपनी स्किन का ध्यान देना है। तो हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोज़ में हम डिटेल में आपसे बात करें इस बारे में और आप हमें अपना समय देते रहें, जिससे हम लोग चीज़ों को डिटेल में बता पाए अपने व्यूअर्स के लिए कि उनको, जैसे आपने फर्स्ट बताया क्लींजिंग, है ना, तो हमने बता दिया कि क्लींजिंग हम क्लाइंट मतलब करना है उनको, लेकिन क्लींजिंग के बारे में हम डिटेल में आपसे दोबारा आपका समय चाहेंगे जिससे हम उस विषय पर बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। फ्रेंड्स, इस सेशन में मैम से हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिला और ये सेशन बहुत लंबा होने वाला है, अभी स्टॉप नहीं होने वाला है, बहुत सारे वीडियोस इस सेशन पे आने वाले हैं कि हम लोग डिटेल में बात करेंगे हम अपने स्किन केयर को कैसे ध्यान दें और कैसे मेंटेन करें स्किन को। और मुझे लगता है बहुत ही बेनिफिट्स रहेंगे आपको हमारी इस वार्तालाप के, कि मैम से हम काफ़ी कुछ सीखेंगे जिसको आप अगर डेली यूज़ में भी करेंगे तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स अपनी स्किन पे घर पे ही देखने को मिलेंगे। और आप लोग हमसे जुड़े रहें, हमारे आधारिका मेकओवर्स पेज, FB, इंस्टा, यूट्यूब सब पे आप जाके देखें, वीडियोस मिलेंगे और आप लोगों को शेयर करेंगे। तो थैंक यू सो मच और हम बहुत जल्दी ही अपना नेक्स्ट सेशन लेके आपके सामने आएंगे। थैंक यू सो मच।